वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप थैलेसीमिया की बीमारी के शिकार अफराद के लिए जो है वो डाइट, ऐसे अफराद को कैसी खुराक खानी चाहिए और इसके अलावा इस बीमारी में मुब्तला अफराद को कौन सी एहतियाती तदबीर पर जो है वो अमल करना चाहिए ताकि वो इस बीमारी से मजीद मुश्किलात में पड़ने से जब वो बच पाएं। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। थैलेसीमिया की बीमारी के शिकार अफराद को जो खुराक जो वो कैसी खानी चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए। ऐसे अफराद को लो फैट जो ग़िज़ाएं होती हैं जिनमें चिकनाई कम हो वो खानी चाहिए और इसके अलावा फल सब्जियां जो वो ज्यादा तादाद में खानी चाहिए। इसके अलावा इन अफराद को ऐसे खानों से जो वो परहेज करना चाहिए जिनके अंदर जो वो आयरन ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसे अफराद के अंदर पहले से ही खून के अंदर जो वो आयरन बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होता है, यानी आयरन का लेवल और सतह जो वो काफी बुलंद होती है। तो ऐसे अफराद अगर मछली खा रहे होते हैं या फिर शौकीन होते हैं खाने के, तो मछली फिश जो वो एक ऐसी डाइट है, खाना है जिसके अंदर जो है वो आयरन बहुत ज्यादा तादाद में होता है। तो आपको अपनी ग़िज़ा में से मछली को खाने से गुरेज करना चाहिए, या फिर अगर जारी बात है इंसान है तो अगर खाने को दिल चाहता है तो बहुत लिमिटेड सा खाना चाहिए, यानी बहुत कम तादाद में खा सकते हैं। इसके अलावा बाजार से मिलने वाले जो खाने होते हैं वो भी आपको खाने के लिए जो वो मना किए जाते हैं। इन खानों में सीरियल्स जो कि पाकिस्तान में तो इतने आम नहीं है, लेकिन अब बहुत सारे घरों में सीरियल्स जो वो इस्तेमाल किए जाते हैं, खाए जाते हैं। और थैलेसीमिया के शिकार जो अफराद होते हैं उनको ये सीरियल्स जो वो नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा ब्रेड जो होती हैं, बाजार से जो ब्रेड्स मिलती हैं वो भी नहीं खानी चाहिए, डबल रोटी जिसको कहा जाता है। और इसके अलावा जो बाजारी जूस होते हैं वो भी आपको पीने नहीं चाहिए, क्योंकि इन खानों में आयरन जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होता है, जो कि जारी बात है थैलेसीमिया के शिकार अफराद के लिए जो है वो जरूरत से ज्यादा आयरन जिस्म के अंदर ले जाने की वजह बनेंगे। तो ऐसी सूरत में आपको इन खानों को खाने से जो है वो परहेज करना चाहिए। इसके अलावा थैलेसीमिया की वजह से इंसान के जिस्म के अंदर जब वो फोलिक एसिड जो है वो इसकी कमी वाक़या हो जाती है। तो जिस्म के अंदर फोलिक एसिड की इस कमी को ऐसे अफराद जो है वो ऐसे खानों को खाकर इस कमी को जो वो पूरा कर सकते हैं। और ये सब्जियां जो है वो गहरे हरे रंग की जो सब्जियां जितनी भी हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि साग है, पालक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन बी जो है वो थैलेसीमिया के शिकार अफराद के लिए जो है वो बेहतर साबित हो सकता है, यानी आपको ऐसे खाने इस्तेमाल करने चाहिए जिनमें विटामिन बी शामिल हो, क्योंकि ये जिस्म के अंदर जो आयरन की बहुत ज्यादा तादाद या फिर सतह जो वो बढ़ चुकी होती है उस पर असर अंदाज होते हैं। और इसके अलावा जिस्म के अंदर जो बनने वाले सुर्ख खुलियात होते हैं उनको जो है वो महफूज करता है, यानी खत्म होने से जो है वो बचाता है। अगर आप खुराक के जरिए जो है वो फोलिक एसिड जो है वो मुनासिब मकदार में हासिल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपके डॉक्टर जो है वो आपको फोलिक एसिड की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट जो है वो लेने के लिए दे सकते हैं, जो कि रोजाना की बुनियाद पर जो है वो मरीज खाते हैं। और इसके अलावा थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज है जिसको किसी भी डाइट के जरिए जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इसका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है। और इसके अलावा इस बात को यकीनी बनाएं कि आप जो है वो सही खाना जो है वो खा रहे हो, जो कि आपकी जारी बात है इस बीमारी में मददगार साबित हो। यानी अगर फिश की बात की जाए तो आपको खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाज दफा ऐसे अफराद भी होते हैं जिनको जिस चीज से मना किया जाए वो जारी बात है कर रहे होते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है, जो चीज कही जाती है मना किया जाता है, यानी ये भी कहा जाता है कि इलाज से परहेज जो है वो बेहतर है। यानी आपको जिस चीज से परहेज करने के लिए कहा जाता है तो आपको परहेज जो है वो करना चाहिए। तो कुछ अफराद जो है वो इस सूरत में नहीं करते हैं, तो जारी बात है ये उनके लिए आगे जाकर कॉम्प्लिकेशन की वजह जो है वो बनता है। यानी आपको सही खाना जो है वो खाने की जरूरत होती है। ऐसे खाने नहीं खाने चाहिए जिनके अंदर जो वो आयरन की तादाद मौजूद हो। और इसके अलावा कोशिश कीजिए कि आप अपने डॉक्टर से जो है वो लाजमी अपनी डाइट के हवाले से जो वो मशवरा कीजिए। डॉक्टर जो वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आपके डाइट प्लान को जो वो सेट करने में मदद करेंगे।
तो इसलिए अपने डॉक्टर से लाजमी अपनी डाइट के हवाले से पूछें। इसके अलावा एहतियाती तदाबीर में थैलेसीमिया क्योंकि एक जीनियाती बीमारी है जो कि वालिदैन से बच्चों को मिलती है और इससे बचने का जो है वो कोई तरीका नहीं है, स्पेशली जब पेरेंट्स जो है वो इस चीज से अवेयर ना हो। यानी बहुत सारी अब अवेयरनेस कैंपेन चल रही हैं, आपको अक्सर न्यूज वगैरह या फिर चैनल पर भी लोग जो है वो कहते हुए नजर आएंगे कि जो अफराद जो है वो शादी करने वाले हैं उनको एक दफा थैलेसीमिया का छोटा सा एक टेस्ट होता है वो करवाने की जरूरत होती है। अगर आप वो टेस्ट करवा लेते हैं तो आपको यानी पहले से पता चल जाता है कि आप थैलेसीमिया माइनर हो या मेजर हो, वो आपके टेस्ट में तस्दीक हो जाती है। तो जारी बात है अगर एक पेरेंट से आता है तो जारी बात है आप माइनर हो सकते हो, जो कि आपके लिए ज्यादा मुश्किलात का बाइस तो नहीं होता है, लेकिन आप भी आगे अपनी जनरेशन में एक करियर बन जाते हो, यानी आगे इस बीमारी को ट्रांसफर होने की वजह जो है वो बनते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बाज केसेस में ऐसा भी हुआ है कि दोनों पेरेंट्स जो कि माइनर थे या उनमें से कोई मेजर भी हो सकता है, तो ऐसी सूरत हाल में क्योंकि दोनों पेरेंट्स की तरफ से ये बीमारी जो है वो बच्चे को मिलती है, तो ऐसी सूरत में बच्चा जो है वो मेजर पैदा होता है और मेजर पैदा होने की सूरत में जारी बात है ऐसे बच्चे की लाइफ जो है वो नॉर्मल कभी नहीं हो पाती है, क्योंकि इसका इलाज जो है वो हमेशा बच्चे को करवाना पड़ता है, यानी जब तक जिंदगी रहती है तब तक इलाज जो है वो करवाना पड़ता है। तो इस चीज के लिए अभी अवेयरनेस जो है वो दी जा रही है लोगों को कि आप एक छोटा सा टेस्ट होता है वो लाजमी करवा लीजिए। जो अफराद शादी कर रहे हैं या फिर एटलीस्ट बच्चा पैदा करने से पहले अपना एक टेस्ट जो है वो लाजमी करवाएं। लेकिन इस बीमारी से बचा तो नहीं जा सकता है। होप आपको ये फैक्ट अच्छे लगे हो। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, ये समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। तो टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि हम इस बीमारी थैलेसीमिया एक जीनियाती बीमारी है जिससे इंसान जो है वो बच नहीं सकता है, लेकिन इस बीमारी के होने की सूरत में इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जरूर जा सकता है, जो कि एहतियाती तदाबीर होती हैं इन पर अमल करके इससे होने वाली जो पेचीदगियां होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इंसान जो है वो इससे बच पाता है। इस बीमारी से बचने के लिए थैलेसीमिया की बीमारी होने की सूरत में जाहिर बात है ऐसे अफराद को इन्फेक्शन होने का खतरा जो है वो ज्यादा होता है। तो इस बीमारी में मजीद इन्फेक्शन से बचने के लिए ये वैक्सीन जो है वो ऐसे अफराद को लाजमी लेनी चाहिए। ये वैक्सीनेशन जो है वो हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फ्लुएंजा जो कि एक मौसमी फ्लू होता है, यानी नजला जुकाम है, जो कि हर सीजन यानी आपको गर्मी आ रही है तो गर्मी के मौसम में ये फ्लू हो सकता है, सर्दियों का मौसम आ रहा है तो इस सूरत में जारी बात है ये मौसमी फ्लू होता है, नजला जुकाम होता है, जो कि हर दूसरे बंदे को यानी एक नॉर्मल इंसान को भी होता है। लेकिन क्योंकि थैलेसीमिया की बीमारी की वजह से ये अफराद जो होते हैं वो ज्यादा रिस्क पर होते हैं, इनको ज्यादा खतरा होता है, तो ऐसे अफराद को वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी लेनी चाहिए, जो कि इसकी टाइप बी है। इससे बचने के लिए ये वैक्सीनेशन जो है वो ली जाती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन जो है वो बच्चों की छोटी उम्र में ही हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बचपन में जो है वो वैक्सीनेशन इनके वालिदैन ने करवाई ही नहीं होती है। हेपेटाइटिस की 5 इकसाम है, आप इस हवाले से भी वीडियो जो चैनल पर सुन सकते हैं। तो हेपेटाइटिस की बहुत सारी इकसाम जो है वो उनका इलाज ही मुमकिन नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि साइंस काफी एडवांस हो चुकी है, मेडिकल फील्ड काफी एडवांस हो चुकी है, तो आई थिंक अब तो काफी वैक्सीनेशन और बहुत सारे दूसरे मेथड और तरीके भी ईजाद हो चुके हैं जिनको इस्तेमाल करते जो है वो वैक्सीनेशन बीमारी से बचाव के लिए की जाती है। तो हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन आपको लाजमी करवानी चाहिए ऐसे अफराद को। मेनिंगोकोकल और न्यूमोकोकल ये दोनों टाइप जो है वो निमोनिया की एक किस्म है, जो कि इन्फ्लुएंजा जो कि मौसमी जो फ्लू होता है इसकी एक कॉम्प्लिकेटेड शक्ल होती है। यानी ये अगर बीमारी बिगड़ जाती है इंसान की, जो कि एक नॉर्मल नजला जुकाम से शुरू होती है और इसका एंड जो होता है वो निमोनिया होता है। और ये दोनों टाइप जो भी आपके सामने जो आपको पहले अभी बताए हैं इनके नाम भी काफी कॉम्प्लिकेटेड से हैं, तो ये दोनों टाइप जो है वो हो सकती हैं जो कि निमोनिया की इकसाम है। तो इन बताई गई तमाम बीमारियों के लिए जो वैक्सीनेशन मौजूद हैं वो आपको वैक्सीनेशन जो है वो लेनी चाहिए, आपको वैक्सीन जो है वो लेनी चाहिए। और इसके अलावा आपको हेल्दी डाइट यानी आपको जो सेहतमंद खुराक है वो लाजमी लेनी चाहिए, यानी जिसमें आयरन मौजूद ना हो। आप प्रोसेस्ड फूड खाने जो कि बाजारी खाने होते हैं
उनका इस्तेमाल जो है वो बहुत कम करना चाहिए और फल सब्जी ऐसी इस्तेमाल करनी चाहिए जिनके अंदर आयरन ना हो। इसके अलावा आप इस बीमारी को जो है वो रोजाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज वर्जिश वगैरह करने से इस बीमारी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप चहलकदमी वॉक वगैरह जो है वो कर सकते हैं, जो कि आप अपने रूम के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अफराद को जो है वो सख्त किस्म की वर्जिश यानी एक्सरसाइज करने से जो है वो मना किया जाता है, क्योंकि इस बीमारी में सांस भी इंसान का फूल जाता है, तो इसलिए ज्यादा वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज जो है वो करने से मना किया जाता है। यानी आप हल्की फुल्की वर्जिश कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो हैवी किस्म का वर्कआउट होता है, एक्सरसाइज होती है, वो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करने से इस बीमारी की जो अलामत होती हैं वो इंसान के अंदर जो है वो ज्यादा सीरियस हो सकती हैं, खतरनाक हो सकती हैं। यानी आपको इस बीमारी में ज्यादा एक्सरसाइज करने की सूरत में फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है। यानी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी अगर बात की जाए, खासतौर पर दिल के अमराज या फिर मोटापे का शिकार जो अफराद होते हैं, इनको अगर एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है तो ऐसे अफराद के लिए एक्सरसाइज करना फायदेमंद होता है। लेकिन स्टिल उन बीमारी की सूरतों में भी हैवी एक्सरसाइजेस करने से मना किया जाता है। इसके हवाले से एक और फैक्ट भी शेयर करना चाहूंगी कि हैवी किस्म की जो एक्सरसाइजेस होती हैं, इनकी वजह से इंटरनल इंजरीज भी हो सकती हैं, जो कि जाहिर बात है फायदे के बजाय उल्टा मजीद इंसान जो है वो अपना नुकसान कर बैठता है, जो कि ज्यादातर जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में चोट या फिर इंजरी जो है वो हो सकती है। तो मैं जो है वो एक्सरसाइज की बजाय आप वॉक और डाइट को जो है वो अच्छा रखें तो ज्यादा बेहतर रहता है। अगर आप एक्सरसाइजेस करने वाले हैं तो आप जो है वो चहलकदमी करना यानी वॉक करना जो है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहता है, या फिर बाइक राइडिंग यानी साइकिल वगैरह चलाकर जो है वो एक्सरसाइज की जो एक रूटीन होती है वो आप पूरा कर सकते हैं, जो कि आसान किस्म का वर्कआउट हो सकता है। इसके अलावा स्विमिंग हो सकती है, यानी तैराकी की जा सकती है, तैरा जा सकता है। इसके अलावा योगा किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों वर्जिश जो कि स्विमिंग और योगा जो है वो इंसान के जिस्म के जोड़ों जॉइंट्स के लिए जो है वो अच्छी होती हैं। और इसके अलावा ऐसी एक्सरसाइज या फिर जो हल्की फुल्की मुख्तलिफ तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, आपको जाहिर बात है इसके हवाले से आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, या फिर ऐसी एक्सरसाइज जो कि जिसको करना जाहिर बात है आपको भी अच्छा लगे, आप इंजॉय भी कर सके, यानी एक बर्डन की तरह उस एक्सरसाइज को ना करें, यानी वो वाली वॉक कर लें या फिर जो भी आपकी एक्सरसाइज का तरीका। बेहतर ऑप्शन जो कि साइकिलिंग हो सकता है, यानी साइकिल चला सकते हैं, अगर आपको वो अच्छा लगता है करना तो आप वो कर सकते हैं। यानी आप जो इंजॉय करके खुश होकर करें वो आप एक्सरसाइज की टाइप अपना सकते हैं, ना कि एक्सरसाइज या वर्जिश को एक बोझ समझकर करें। बट स्टिल हैवी एक्सरसाइज से मैं खुद भी आपको रेकमेंड करना चाहूंगी कि कभी मत कीजिए। आप चहलकदमी करना जो वो ज्यादा बेस्ट रहता है, जो कि आपको जाहिर बात है किसी भी किस्म की इंजरी से भी इंसान बच सकता है, किसी भी किस्म की चोट से भी बच जाता है, और जाहिर बात है बीमारी से लड़ने के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज के तौर पर वॉक चहलकदमी करना जो वो ज्यादा बेहतर रहता है। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के हवाले से, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।